अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो गर्दिश कर रही है इसाक डार के हवाले से, जिसमें तासुर ये दिया जा रहा है कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ चंद इल्जामात लगा रहे हैं। इसाक डार की ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसमें इसाक डार किससे मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ऑडियो कब की है, ये किसने लीक की है और इसाक डार का इस ऑडियो से क्या ताल्लुक है, अहम तफसीलात मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ घंटी का निशान है उसको भी लाजमी दबा दीजिए और इस वीडियो को आपने लाइक तो जरूर करना है दोस्तों। लेकिन पहले बात हो जाए शेर अफजल मरवत की। बकौल शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम बढ़ गया है, लेकिन अब शेर अफजल मरवत ने दोस्तों अंधी पा दी है और बाकायदा अब शेर अफजल मरवत ने दुम पर पांव रख दिया है। बाकायदा गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। असद कैसर तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने शेर अफजल मरवत को अपने साथ बिठाया। बाकायदा शानदाना गुजार उनके साथ थी, आसपास एक जम्मे गफीर था उनके पीछे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शेर अफजल मरवत है और असद कैसर हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि गुज़िश्ता दिनों शेर अफजल मरवत पर संगीन इल्जामात लगाए गए थे आदिल राजा की जानिब से, जो कि लंदन में मौजूद है, एक यूट्यूबर है, बाकायदा अपने आप को मेजर कहता है, लेकिन भगोड़ा फौजी है जो कि लंदन में जिसने पनाह ली हुई है, और एक और जो है वो भगोड़ा फौजी है हैदर मेहदी जिसने कनाडा में पनाह ली हुई है। अब ये जो दोनों शख्सियात हैं, चाहे वो हैदर मेहदी हो चाहे वो आदिल राजा हो, ये दोनों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए डॉलर कमा रहे हैं और बहुत डॉलर कमा रहे हैं। और ये डॉलर जो कमा रहे हैं वो इमरानडू यूथियों को बेवकूफ बनाकर कमा रहे हैं। इनका नैरेटिव ये है कि वो इमरान खान का जो पैगाम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के पैगाम को या फिर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को जितना इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता दिनों यही जो आदिल राजा है उसकी बीवी ने शेर अफजल मरवत पे संगीन इल्जामात लगाए। शेर अफजल मरवत ने डिसोन किया था और कहा था कि आदिल राजा हैदर मेहदी से उनकी पार्टी का तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। और शेर अफजल मरवत ने बताया था कि आदिल राजा और हैदर मेहदी जो गुफ्तगू करते हैं सोशल मीडिया पे और बयान ये करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो उनका तहरीक इंसाफ इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। जब शेर अफजल मरवत ने यह बयान दिया उसके बाद आदिल राजा की जो बीवी है सबीन केयानी वो मंजर आम पर आई और उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने लिखा कि शेर अफजल मरवत ये जो बातें कर रहा है ये आईएसआई के ईमा पर कर रहा है। बाकायदा जो आदिल राजा की बीवी है उसका दावा था कि शेर अफजल मरवत को प्लांट किया गया तहरीक इंसाफ में फौज की जानिब से, आईएसआई की जानिब से, और उसका मकसद यह था कि जो पश्तून बेल्ट है जिसमें इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है, शेर अफजल मरवत को इन किया जाए, शेर अफजल मरवत को जो है वो मशहूर किया जाए, मकबूल किया जाए और फिर शेर अफजल मरवत के जरिए बकौल आदिल राजा की बीवी के शेर अफजल मरवत को इस्तेमाल किया जाए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, और जो आईएसआई है वो अपने हक में उसे इस्तेमाल करे। अब ये वो कहानी थी जो आदिल राजा की बीवी सुना रही थी। अब आदिल राजा जो कहानियां सुनाता है वो इससे तो बढ़ के है और ऐसी ऐसी कहानियां होती है जिस पर एक जो शऊर रखने वाला आदमी है शायद उस पर यकीन ना करे। अगर आप उसको अकल की बुनियाद पर परखें तो आपको उस पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन आदिल राजा और हैदर मेहदी नई नई कहानियां रोज सुनाते हैं और कहते हैं कि जी खामोश जो है वो मुजाहिद हैं हमारे साथ, वो हमें खबरें देते हैं, फौज के अंदर से खबरें देते हैं, हुकूमत के अंदर से खबरें देते हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें देते हैं। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अपने आप को डिसोन कर दिया है इन लोगों से। ये जो असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेर अफजल मरवत को अपने साथ बिठाकर, इसमें पैगाम ये दिया गया असद कैसर की जानिब से कि इन दोनों से, यानी जो हैदर मेहदी है और आदिल राजा है, इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो बयान करते हैं इनका तहरीक इंसाफ के नैरेटिव से भी कोई ताल्लुक नहीं है और तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली को जानना है तो फिर तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल यूट्यूब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है,
उनसे जो है वो रहनुमाई हासिल की जाए। अब असद कैसर का ये जो शेर अफजल मरवत है, इसको साथ बिठा के ये पैगाम जारी करना बहुत अहम था, बहुत कलीदी था। और उसमें यह पैगाम दिया गया था, क्योंकि असद कैसर का कहना था हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज से लड़ाई नहीं है। इमरान खान भी कहता है मेरी फौज से लड़ाई नहीं है, ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, पाकिस्तान में हम इस्तेहकाम चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। ये वो बातें थी जो असद कैसर साहब शेर अफजल मरवत को साथ बिठाकर कर रहे थे। पैगाम इससे सीधा सीधा साफ साफ इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया, फौज को दिया गया कि हम आपसे मसालियत चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मामलात को अफवाम व तफहीम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लड़के हमने देख लिया, हमें जो है वो जीत नहीं मिल रही, लिहाजा मामला यह है कि अब बैठकर बात की जाए। अब तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इनके आगे इनकी सियासत जो है वो ढेर हो जाती है। और इमरान खान अगर आज अडियाला जेल में मौजूद है तो वो ट्विटर ट्रेंड्स का बड़ा हाथ है, जो कि कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब वही रेड लाइन अडियाला जेल के पीछे है, लेकिन बाहर बैठ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, ये तो लाखों डॉलर महीने के कमा रहे हैं, लेकिन इमरान खान के हत्थे कुछ नहीं आ रहा। ये बैठ के इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके उससे जो है वो डॉलर कमा रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जो हालत है वो पतली हो गई। और इससे आपको अंदाजा होगा कि अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है असद कैसर को की जानिब से शेर अफजल मरवत को बिठा के, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अब मोहित पीरजादा जो है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का कभी जमाने में टाउट हुआ करता था और ISPR से खबरें लेके जो सियासी रहनुमा है उन पर गद्दारी के फतवे लगाया करता था टीवी चैनल पे बैठ के, अब ये खुद अमेरिका में मौजूद है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मोहित पीरजादा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने लिखा, मुबारक हो चौधरी निजामुद्दीन के दबाव में ये पार्टी सियासी खुदकुशी करने चली है। अब मोहित पीरजादा बताएगा तहरीक इंसाफ को कि उसने क्या फैसले करने हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं थी और अल्फाज का चुनाव और भी ज्यादा गैर मुनासिब था। दिलेरी के लिए पश्तून ठीक होंगे, मगर सियासी जबान के लिए MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें और MQM से कोई बंदा किराए पर ले लें। हैदर मेहदी और आदिल राजा यकीनन तौर पर बड़ी जज्बाती बातें करते हैं और ज्यादा बोल जाते हैं, मगर उन्होंने कभी PTI होने का दावा नहीं किया। ये एक इंतहाई गैर जरूरी प्रेस टॉक थी। इससे सिर्फ ये पता चला कि चौधरी निजामुद्दीन का दबाव कितना ज्यादा है। अब मोहित पीरजादा जो खुद अपने आप को तहरीक इंसाफ वाला नहीं कहता, लेकिन वही इमरान खान और तहरीक इंसाफ का नैरेटिव आगे बढ़ाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें डॉलर बहुत है। डॉलर इसलिए है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इमरान खान ने अपने पीछे लगाया हुआ है और वो वहां बैठ के जब ये वीडियोस देखते हैं तो बाहर का रेट ज्यादा होता है, लिहाजा इनको डॉलर ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे होते हैं। हालांकि इमरान खान को, जैसे मैंने पहले बताया, इस हाल में पहुंचाने वाले यही जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, वो हैं जो सोशल मीडिया और डिजिटल वॉरियर बने हुए हैं। अब मामला ये हुआ कि जो आदिल राजा और हैदर मेहदी हैं, रियासत ने तो इनके खिलाफ एक्शन ले लिया था, बाकायदा इन दोनों का कोर्ट मार्शल हो चुका है, ये पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेकिन जो इसकी बीवी है जो आदिल राजा की, वो संगीन इल्जामात लगा रही है, मुख्तलिफ कहानियां सुना रही है। अब ये वारदात कैसे डालते हैं, ये जो आदिल राजा है 9 मई को जब तहरीक इंसाफ वाले फौज पर हमले कर रहे थे, तो इस आदिल राजा ने अपने यूट्यूब चैनल से $16,000 बनाए थे। अब तकरीबन 280 रुपए का डॉलर है, तो इसको आप जरब दे दें 16,000 से, तो कितना पैसा आदिल राजा ने झूठी खबरें फैला के, प्रोपेगेंडा करके, पाकिस्तान में इंतशार फैला के एक दिन में कमाया। 9 मई वाले दिन जब पाकिस्तानी फौज पर तहरीक इंसाफ की जानिब से हमला किया जा रहा था, बाकायदा इनकी जानिब से झूठी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब आदिल राजा ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट है इसाक डार साहब की ऑडियो। उस ऑडियो में मुबैना तौर पे इसाक डार साहब आर्मी चीफ से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये कौन से आर्मी चीफ हैं जिनसे मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है? पहले ये ऑडियो आपने गौर से सुननी है, गौर से सुननी है। जो कोई आप काम कर रहे हैं, तवज्जो आपकी इधर उधर है, उसको छोड़ दीजिए, ये ऑडियो गौर से सुनिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह झूठ फैलाया जाता है, किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस तरह आम जो पाकिस्तानी है उनको वर्गलाया जाता है। ये ऑडियो सुनिए। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है।
दे पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज कि व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज। कॉज ये है, मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आई हैव सीन पीपल, शाहिद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मैंने मुनाफकत की ना पार्टी अंदर, सारे बेचारे ने सफर किया है। ये ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ इफ ही डजंट बिहेव। अब ये ऑडियो आपने सुन ली, इस ऑडियो से तासुर क्या मिल रहा है? इसमें शाहिद खान अब्बासी का जिक्र है, मिफ्ता इस्माइल का जिक्र है, 2017 का जिक्र है और कहा यह जा रहा है कि ये जो शख्स है वो जो है वो जबान ज़द आम है, ये बेइज्जती हो रही है और जिल्लत हो रही है इसकी। अब आदिल राजा ने ये ऑडियो ट्वीट करके तासुर ये दिया कि ये जनरल आसिम मुनीर के बारे में गुफ्तगू हो रही है और इसमें जनरल आसिम मुनीर ने चेयरमैन सेनेट बनने नहीं दिया इसाक डार को, इसलिए वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और आदिल राजा ने ये ऑडियो लीक कर दी है और जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो बगले डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इसाक डार की ऑडियो आ गई और आदिल राजा ने लीक कर दी। हालांकि ये ऑडियो जो है वो पुरानी है, ये जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू हो रही है। ये उस वक्त 2018 और 19 के बारे में बात हो रही है जब तहरीक इंसाफ अपने जोबन पर थी और इमरान खान नून लीग वालों को गिरफ्तार कर रहा था। ये जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू, इसको सुन के लग रहा है, जो एक आम आदमी जो सियासी शऊर रखता है वो ये सुन के बता सकता है कि ये जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू के मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं हो रही। लेकिन अब जो है वो खुदा पूछे इन लोगों को, ये जिस तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अब तो अल्लाह ही इनको पूछ सकता है। ये वो कारस्तानियां है इनकी, अब तौबा कर ली है तहरीक इंसाफ ने इन लोगों से। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान इसको लाजमी